अस्सलाम वालेकुम हजरत नाज़रीन करामी। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मुशायरा लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिल में देशभक्ति का एक अलग ही लेवल का जुनून जाग उठेगा। दरअसल हाल ही में नागपुर में पढ़ा गया एक मुशायरा सभी हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, जिसमें हमारे मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने देश प्रेम पर एक बेहतरीन नज़्म पढ़ा है। जहां आज के समय में भारत में एक ही कौम से देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं। यह नज्म हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज यहां हजारों जायरीन बैठे हैं और वो एक ऐसी नज्म पर दाद दे रहे हैं जो नज्म बता रही है कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वालों इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहा है और सामने न जाने कितने ईमान वाले बैठ करके ये बता रहे हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। अगले मिसरे पे तैयार रहना। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। सदियों तलक आबाद रहा है। यहां वजात मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, अनीस अहमद पूर्व मंत्री जी बैठे हैं और आपके बहुत डैशिंग एमएलए साजिद पठान साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं इन सब की मौजूदगी के लिए आपकी तालियां बजें। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जिचकर जी, लोहिया जी, प्यारे भाई, के नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, इस नज़्म का मकसद है हिंदुस्तान में भाईचारा का संदेश देना। इस नज़्म में कहा गया है कि नफ़रत के माहौल में हमें मिलकर उजाला करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना है। आगे शायर कहता है कि जब भी हमारी देश की ज़रूरत होगी तो हमें भगत सिंह और टीपू सुल्तान की तरह देश के लिए खड़ा रहना होगा। जिस तरह से देश को आज़ाद कराने में गांधी, नेहरू, भगत सिंह और मौलाना आज़ाद जैसे महापुरुष ने योगदान दिया है, उसी तरह हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुश्मन घर के हों या बॉर्डर पार के, सबसे हमें देश की रक्षा करनी होगी। और हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और अंदर आपकी मोहब्बतें बरस रही हैं। आज के इस मुशायरे, दुनिया में बड़े मुशायरे होते हैं प्यारे भाई, कई ऐसे मुशायरे हिंदुस्तान में होते हैं जिसमें 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरे को सुनते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी खूबसूरती के साथ
इस मुशायरे को सुना जाता है, वैसा हिंदुस्तान के किसी मुशायरे को नहीं सुना जाता है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जहां पंडाल खत्म हो रहा है उसके बाद चूंकि बारिश है, जहां पंडाल शुरू हो रहा है वहां भी लोग खड़े चौतरफा सुन रहे हैं, एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा सुन रहे हैं। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उन सबको शामिल करता हूं। न जाने कितने लोग देख रहे हैं कि आप इन मिसरों पे कैसी दाद देते हैं कि भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहे कि हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से, वाह वाह वाह, और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से, क्या कहना? और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, हम इसको महफूज रखेंगे हर गद्दार कमीने से, हम इसको महफूज रखेंगे कि ऐसा सबक सिखाएंगे जो सदियों सदियों याद रहेगा। वाह, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद भारत रहेगा। जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। आप खड़े होंगे अपने जगह से अगले मिसरे पर इमरान जो कह रहा है, और आपका हाथ उठेगा इन मिसरों के समर्थन में। इमरान जो बोल रहा है, इमरान नहीं बोल रहा है, लाल किला बोल रहा है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह वाह, कि वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। दोस्तों, इस नज्म का मकसद है हिंदुस्तान में भाईचारा का संदेश देना। इस नज्म में कहा गया है कि नफरत के माहौल में हमें मिलकर उजाला करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना है। आगे शायर कहता है कि जब भी हमारी देश की ज़रूरत होगी तो हमें भगत सिंह और टीपू सुल्तान की तरह देश के लिए खड़ा रहना होगा। जिस तरह से देश को आज़ाद कराने में गांधी, नेहरू, भगत सिंह और मौलाना आज़ाद जैसे महापुरुष ने योगदान दिया है, उसी तरह हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुश्मन घर के हों या बॉर्डर पार के, सबसे हमें देश की रक्षा करनी होगी।